नमस्कार, दिन दुनिया में आपका स्वागत है। दिन दुनिया में पहली खबर खाड़ी देशों से निकल कर आ रही है और इसमें हूती संगठन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इजराइल को फिर से ललकार दिया है। स्क्रीन पर आपके ये खबर है और यहाँ पर ये अखबार, ये वर्ल्ड न्यूज़ है, रॉयटर्स की ये खबर है और रॉयटर्स ये कह रहा है कि जितने भी लाल सागर से जहाज पास होने हैं उन सब जहाज़ों की एंट्री बैन कर रहा है हूती यमन के पास में। और वो जहाज वो हैं जो इजराइल के लिए सामान लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट हूती संगठन, जो कि ईरान का समर्थित संगठन है, उसने इस बात का क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के लिए या इजराइल से सामान लेकर जाने वाले जहाज़ों को जाने नहीं देंगे, इसी लाल सागर में मार गिराएंगे। ये हेडलाइन आपके सामने है। तकरीबन कुछ समय से शांति बनी हुई थी और उसके बाद अब जो हूती के नेता हैं अब्दुल मलिक अल हूती, उन्होंने इस बात को दोहराया है कि इजराइल से जुड़ा जो कोई भी जहाज़ है उसको लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। ये इससे पहले ये वीडियो आप देखिए कि ये वीडियो था इससे पहले, जब अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इस जहाज को हूतियों ने मार गिराया था और इसको देखिए किस तरीके से समंदर में डुबो दिया था। ये वीडियो देखिए आपके सामने है और इस तरीके से इस जहाज को समंदर में डुबो दिया था और इसका एक वीडियो भी जारी किया था, जो वीडियो अब आपके सामने है। ये वही वीडियो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो ये इलाका है, ये लाल सागर का इलाका है। ये जो लाल सागर है, ये लाल सागर का इलाका है और इसी लाल सागर के पास में ऊपर ये वाली जगह जो इजराइल की जगह है, इजराइल है। और इस लाल सागर में यहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस है, यहाँ पर इनकी साइट है। यहाँ पर भी यूएस जो मिलिट्री नेवल हैं वो डिप्लॉयड हैं। लेकिन इसी जगह से थोड़ा सा आगे जब हम आपको दिखाएंगे तो ये वो जगह है। यहाँ पर पिछला जहाज अल हुदैद नाम की ये जो जगह है, ये जो जगह आप अल हुदैद नाम की जगह देख रहे हैं, यहाँ से इस जगह पर जहाज था तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, जिसको मार गिराया गया था इस समंदर में। इसी समंदर में हूतियों द्वारा डुबो दिया गया था। लाल सागर में अब यह ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी मालवाहक जहाज या टैंकर या इस तरह की चीज़ें जो भी इजराइल के लिए जा रही हैं, हम आपको बिल्कुल क्लियर कट ये एक नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं, मैप लेकर के आए हैं, विसल्स फाइंडर है। इसमें क्या होता है कि ये जहाज़ दिखाते हैं कि ऑन टाइम, रनिंग टाइम में कितने जहाज़ समंदर में हैं, तो ये उस बात को प्रदर्शित करता है। तो इसके ज़रिए हम आपको अभी दिखाएंगे कि लाल सागर में आज की क्या स्थिति है, अभी लाल सागर में क्या स्थिति चल रही है। आप स्क्रीन के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लाल सागर में अभी की जहाज़ों की स्थिति क्या है हूती के इस ऐलान के बाद कि हम यहाँ से कोई भी जहाज़ निकलने नहीं देंगे। ये इलाका लाल सागर का इलाका है और ये जो जहाज़ हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें अलग अलग जो जहाज़ हैं, कोई नेवल का जहाज़ है जैसे भगवा रंग का है, कोई जो पीला, हम आपको और क्लोज करके दिखाते हैं, जैसे पीला जहाज़ है वो कोई और जहाज़ है, ये जहाज़ जो है वो कोई और। सब जहाज़ों के नाम है, जैसे फ्लाइट रडार हम आपको दिखाते हैं, ठीक उसी तरह कौन सा जहाज़ इस समय समंदर में कहां पर है वो सब कुछ यहां पर दिखलाई देता है। तो जिस जगह पर मार गिराया गया था, हूती ने अभी कुछ दिन पहले मार गिराया था जहाज को, वो ये जगह है। और इस जगह में आप देखेंगे कि इस जगह यमन के किनारे से होकर कोई जहाज नहीं निकल रहा है, ये सारे जहाज जो हैं बीच से होकर निकल रहे हैं। और सारे जहाजों में अब एक चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि यहां पर सायरन लगा दिया गया है और ये बतलाया जा रहा है जहाजों से कि इस जहाज का स्टाफ मुसलमान है, ये जहाज इजराइल नहीं जा रहा है, ये जहाज तेल लेकर आ रहा है, ये टैंकर का जहाज है, ये इजराइल का जहाज नहीं है। ये प्रचारित करते हुए, बतलाते हुए यहाँ से ये जितने भी जहाज हैं वो सब निकल रहे हैं इस जगह से। अब आप देखिए कि ये जो सैटेलाइट इमेज है ये अभी की इमेज है और ये जो देश है ये यमन कहलाता है और यमन से ही हूती ऑपरेट करता है यहाँ से। और ऊपर की ओर जब आप देखेंगे तो ये इजराइल है और ये इजराइल का पोर्ट है और इजराइल के पोर्ट पर ये जहाज़ आप देखिए कि ऐसे चलते हुए जाते हैं, यहाँ से तेल वेल लेकर के आते हैं। जब से हूती ने ललकारा है तब से इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 6-7 जहाज़ ही दिखाई दे रहे हैं। और ये जहाज़ कहाँ के हैं, अगल बगल के हैं, कहाँ के हैं, ये जो है
ये इन जहाज़ों के ये नाम हैं, इनके नाम और इनकी डिटेल यहाँ पर निकल कर आती है, कहाँ का ये जहाज़ है, कहाँ के लिए ये जहाज़ जा रहा है। जिस भी जहाज़ पर आप क्लिक करेंगे वो यहाँ से जॉर्डन का ये जहाज़ है, और अबकीबा इंडस्ट्रीज़ है जो लिखा हुआ है, और कैनल इजिप्ट किधर किधर से होकर जाएगा, ट्रैक भी आप कर सकते हैं। तो ये जो जहाज़ हैं, इन सब जहाज़ों की लोकेशन आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा जहाज़ किस देश का है और क्या सामान लेकर जा रहा है। उसकी पिक्चर भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो है कैसा, दिखता कैसा है, जिस भी जहाज़ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज़ों की संख्या बहुत कम हो गई है लाल सागर के ज़रिए। अब लाल सागर होते हुए जो जहाज़ हैं वो यहाँ पर ये जो नहर है इसको पार करते हुए और यहाँ से निकलते हुए दूसरे सागर की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए कि लाल सागर से होकर जहाज़ तो जा रहे हैं, लेकिन वो जहाज़ जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, ये रहा इजराइल की तरफ जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत घट गई है, बेहद कम हो गई है। और इसी बीच एक और दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है दीन दुनिया में आपके सामने। वो खबर ये है कि अमेरिका ने, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान के भीतर से निकलने के लिए कह दिया है और कहा है कि ईरान के भीतर वो सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने ये एक एडवाइजरी जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी करके, लंबी चौड़ी एडवाइजरी जारी करके इस बात को कहा है। ये आपके सामने जो है एक अखबार है, उसके हवाले से ये खबर है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान जाने से मना किया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी है। खासकर ईरानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को खास हिदायत दी गई है कि अमेरिकी विदेश विभाग की जो प्रवक्ता हैं टैमी ब्रूस, जो आपके सामने इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ईरान जाने में खतरा है। ईरान की सरकार दोहरी नागरिकता को नहीं मानती और अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें काउंसलर एक्सेस भी नहीं देती है। ईरान में बमबारी बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान यात्रा के लिए सुरक्षित है। कोई भी नागरिक हमारे अमेरिका का वो ईरान बिल्कुल भी मत जाए, ईरान में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो इससे दुनिया में जो विशेषज्ञ हैं, वर्ल्ड विशेषज्ञ, वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अमेरिका ने अगर अपने नागरिकों को ईरान जाने से मना किया है और दोहरी नागरिकता का हवाला भी दे रहा है कि भाई वहाँ अगर आप पकड़ लिए गए या जासूसी के आरोप में आपको पकड़ लिया तो वो ईरान छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने अब बिल्कुल कड़े कदम उठाए हैं। इससे पहले भी मोसाद के 50 लोगों को पकड़ा है ईरान ने अपने यहाँ, और अब अमेरिका कह रहा है कि वहाँ कोई भी न जाए। और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसका जो समझौता करार है वो भी रद्द कर दिया है, बैन कर दिया है अपने देश में कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लोग भी ईरान में नहीं घुसने पाएंगे। एक प्रस्ताव पारित किया है अपने यहाँ संसद में। और अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान में उसके नागरिक न जाएं। तो लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि क्या अमेरिका इस बीच कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि लाल सागर में जिस तरीके से इनका जो प्रॉक्सी संगठन है हूती, वो एक के बाद एक जहाज डुबो रहा है। दो हफ्ते में 2 जहाज हूती डुबो चुका है, और इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि जो भी जहाज इजराइल की तरफ जाएगा हम उसे मार देंगे। इजराइल से सामान लेकर आने वाले और इजराइल सामान लेकर जाने वाले जहाज़ों को हम गिरा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल सीधी सी ये धमकी इजराइल को हूती द्वारा दी गई है। और जब से युद्ध ये वाला ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है, तब से बहुत ही कड़े एक्शन हूती की तरफ से लिए जा रहे हैं और ईरान की इसमें मर्जी शामिल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने है, तीसरी बड़ी खबर दीन दुनिया में आपके सामने, और तीसरी बड़ी खबर चौंकाने वाली खबर है। ये खबर इस बात को बतलाती दिखलाती कहलाती है कि इजराइल और अमेरिका के जो मिले जुले हमले थे, उन हमलों में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये BBC की न्यूज़ है और ये कहता है कि ईरान कुड रिकवर सम enriched uranium after US strikes, इजरायली ऑफिशियल सेज। इजराइल के ही वरिष्ठ अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं दोस्तों। वो दावा भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर ये वो दावा। इजराइल के ही अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने पिछले महीने जो हमले किए थे ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए, उसमें ईरान का जो यूरेनियम है वो अभी भी बचा हुआ है और उसने जो है यूरेनियम संवर्धन यानी उस यूरेनियम को इकट्ठा करने की क्षमता हासिल कर ली है। अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम वाली जो एजेंसी है उसने भी इस बात को कह दिया है
इस बात को कह दिया है कि वो समीक्षा कर रहे हैं कि बंकर बस्टर बम जो हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, अभी भी इसमें गफलत है। और इजरायली अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा ठीक नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इनके सारे परमाणु ठिकानों को हमने गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया है, और उन परमाणु ठिकानों में अभी भी यूरेनियम बची हुई है और उस यूरेनियम को शायद ईरान समुंदर में लेकर गया है या कहीं किसी सुरक्षित ठिकाने में वहाँ पर उस यूरेनियम को बचा कर रखा है। एक इजरायली अधिकारी ने दोस्तों ये कहा है कि ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है वो यूरेनियम कहीं सुरक्षित ठिकाने पर है। फोर्डो, नतांज, इस्फान, ये जो इनकी साइट्स थी, इन साइट्स पर ये देखिए, ये साइट्स हैं आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तेहरान है और इस तेहरान के भीतर ये वो साइट्स हैं। ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पहली साइट्स है नतांज की, ये नतांज है और ये नतांज है। नतांज के बाद जो है आपका इस्फान पड़ता है और इस्फान के ठीक बाद नीचे की तरफ जो है इस्फान पड़ता है और इस्फान के ठीक ऊपर ये नतांज, फोर्डो, नतांज और इस्फान, ये 3 साइटों का जो ब्यौरा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और यहाँ पर बम गिराने की बात अमेरिका ने कही थी। ये नतांज, ये एक और साइड और नीचे जो है वो इस्फान। तो इन साइटों पर बम गिराने की बात, बंकर बस्टर बम गिराने की बात कही थी और कहा था कि हमने इन साइटों को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन साइटों पर कोई भी बड़ी तबाही नहीं हुई है। इसके उलट दोस्तों जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये भी है कि ईरान ने इस बात को अब ये कह दिया। अभी तक ईरान ये कह रहा था कि भाई हमारे परमाणु ठिकानों पर कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, लेकिन अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कही है जो कई शंकाओं को जन्म देता है। उन्होंने इस बात को कहा है, ईरानी राष्ट्रपति जो मसूद हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों में उनके देश के परमाणु प्रतिष्ठानों को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है कि ईरानी अधिकारी भी परमाणु ठिकानों को हुए नुकसान का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमाणु ठिकानों के मलबे में दबे होने के चलते अभी तक सर्वे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान के साथ सहयोग फिर से शुरू करने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे परमाणु केंद्रों पर जो है वो अमेरिका ने इतने बड़े हमले किए जिसकी वजह से हमारे परमाणु ठिकाने तबाह हो गए। ईरान अब इस बात को कहने लगा है कि हमारे परमाणु सब तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, हमारे पास भैया कुछ नहीं बचा है। लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी कि इनके परमाणु, क्योंकि बहुत आसानी से ईरान ने मान लिया कि भैया हमारे सब परमाणु तुम लोगों ने मार दिए, ख़त्म कर दिए, क्योंकि ईरान अब बहुत चुपचाप और बहुत खामोशी से वो काम करना चाहता है जो काम वो नहीं कर पाया, यानी परमाणु बम में भी हो सकता है कि वो बनाने की प्रक्रिया में हो। अमेरिका के जो संगठन हैं और इजराइल के जो संगठन हैं वो पूरी तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि ईरान का जो यूरेनियम है वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये खाड़ी के देशों से 3 बड़ी खबरें आज हमने आपको दिखाई और हम दीन दुनिया का ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें वर्ल्ड से जुड़ी हुई दिन भर की जो घटनाक्रम है, बड़े बड़े घटनाक्रम, वो हम आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। मेरा नाम भरत है। अभी इस पहले एपिसोड में दीन दुनिया के मुझे इजाज़त दीजिए। कैसा है ये प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।